हेलो स्टूडेंट, सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 5 to 9. ठीक है, ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं और उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो बिकॉज सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में ही है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए गए हैं. दिस इज फ्रॉम क्लास 11. ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही थंबनेल में देख चुके हो. परम्यूटेशन कम्युनिकेशन केवल 11 में ही होता है, क्लास 1 to 12. तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि किस चैप्टर का है. तो एक्सरसाइज 6.4 है. अब हम कंटिन्यू करें, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का. उसके बाद हमारा चैप्टर 6 है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे हम कोई नया चैप्टर. फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 red balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls from each color. और हर कलर से 3 बॉल्स होने चाहिए तभी 9 बॉल का सिलेक्शन होगा और हमारे पास गिवन कुछ कलर्स है. तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से हो सकता है. द वे ऑफ सेलेक्टिंग 3, पहला कौन सा, रेड बॉल. 3 रेड बॉल्स. तो जो 3 रेड बॉल्स है हमें सेलेक्ट करना है, वो कहाँ सेलेक्ट करेंगे, रेड बॉल से करेंगे ऑब्वियसली. सो दिस इज व्हाट 6C3. नाउ सेम वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3. दूसरा क्या हमारा, वाइट बॉल्स. तो वाइट बॉल क्या है, 5. तो ये 5C3. तीसरा क्या है, ब्लू बॉल, वो भी क्या है, 5. तो वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 blue balls, this is 5C3. So now we need to find the total number of selection of 9 balls from these. So here we can say, so total number of selection of 9 balls. ठीक है, so this will be what, 6C3 multiply 5C3 अगेन मल्टीप्लाई 5C3. सो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन में तो ऑब्वियसली हमारे पास पता ही है कि कॉम्बिनेशन की बात करेगा और एंड टोटल 9 बॉल को कंप्लीट करना है. तो इनको अगर ऐड करके 9 आ रहा हो डेट मीन्स कि मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं. और वो और की बात करता है तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान लिख लीजिए, अगर एंड की बात करता है तो मल्टीप्लाई करेंगे और की बात करेगा तो उस केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं. राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल अगेन मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. तो जो जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करते हैं. ऊपर करेंगे कहाँ तक, 3 तक, बिकॉज 3 नीचे है तो कट आउट हो जाएगा. 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल and this is 3 factorial and again 3 factorial multiply 5, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 × 4 × 3 factorial, then this is 2 factorial into 3 factorial. now then multiply तो सेम हो जाएगा 5 × 4 × 3 factorial and this is 2 factorial into 3 factorial. तो 3 factorial तो सब में ही कैंसिल आउट हो रहा है, ये सबको कैंसिल कर देते हैं. 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 20. 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 10 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये भी क्या बच जाएगा 10. डेट मीन्स कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सो वी गेट व्हाट 2000. सो देयर आर 2000 वेज टू सेलेक्ट 9 बॉल्स फ्रॉम द गिवन कलर्स. तो जो गिवन कलर्स है वहाँ से हम जो सिलेक्शन कर सकते हैं कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, 2000 डिफरेंट वेज में सिलेक्शन किया जा सकता है. सो दिस विल बी द आंसर. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. सिंपल है, काफ़ी इजी है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, देन यू विल गेट इजीली एग्जैक्ट आंसर. सो देयर इज क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52. तो ये हमने रीड कर लिया है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ये भी काफ़ी सिंपल है. वी हैव टोटल 42 कार्ड्स. सो नंबर ऑफ कार्ड्स लेते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, दिस इज व्हाट 42 कार्ड्स. और वी नीड टू select number of selected number of cards which is 5 and the condition is what, one card must be from exactly one card from S. ठीक है, so number of S
here is what number of S is what 4. तो 4 से हमें क्या लेना है, एक कार्ड लेना है, एंड द रिमेनिंग कार्ड इज व्हाट, रिमेनिंग कार्ड्स इज 48. तो 52 कार्ड्स थे, वहाँ से हमने 4 को सेपरेट कर लिया, तो बचा 48 कार्ड. तो बाकी के जो 4 कार्ड है वो यहाँ से होने चाहिए, और एक कार्ड कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम एस होना चाहिए. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 कार्ड, सॉरी सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड सेलेक्ट करने की बात कर रहा है ना. सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स 1 फ्रॉम एस. तो अगर एक एस से हो और 5 कार्ड का करना हो तो इक्वल्स टू 4C1 मल्टीप्लाई, अब जो रिमेनिंग बची है क्या हमारा 48, और एक कार्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचे कितने हमारे पास 4 कार्ड. तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूले में डालेंगे. दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 का तो 1 ही होता है, एंड दिस इज व्हाट 48. इसको पहले हम फैक्टोरियल में लिख लेते हैं. दिस इज 48 फैक्टोरियल बाय 48 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल. So now we simplify this. So this is what 4 factorial by 3 factorial multiply 48 multiply 47 multiply 46 multiply 45 and multiply 44 factorial. इसको यहीं छोड़ देंगे बिकॉज हमारे पास नीचे 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल मिलने वाला है, एंड देन 4 फैक्टोरियल. तो ये 44 फैक्टोरियल 44 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज वॉट 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड देन मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाले को फिर एक्सपेंड कर लेंगे. दिस इज 48 47 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये 3 से गया, ये 4 से गया, और ये क्या बचा 6, और 6 के टेबल में जाता है 8 टाइम्स. सो अब जो नंबर बच गए उन नंबर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. और मल्टीप्लाई करते ही वी गेट द आंसर. तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी. सो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है 778320. सो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड, 1 exactly 1 कार्ड ऑफ एस एंड द रिमेनिंग 4 कार्ड फ्रॉम द 48 कार्ड्स. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. तो सिंपली है, आपको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से आंसर लिख देते हैं 778320. दिस विल बी द आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसके क्वेश्चंस भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे. इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिए बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हैं तो बाद में हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें. तो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17. तो 17 से हमें क्या करना है, 11 को सेलेक्ट करना है. कंडीशन देख लेते हैं. प्लेयर इन which only 5 players can ball if each cricket team of 11. तो जो 11 की क्रिकेट टीम है उसमें से केवल 5 ही बॉल कर सकते हैं, एंड मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4, और उसमें से हमें 4 क्या चाहिए, बॉलर चाहिए. ठीक है, 4 बॉलर रहने चाहिए, और जो रिमेनिंग बच गए हमारे कितने 7, वो 7 क्या होने चाहिए, क्रिकेटर होने चाहिए. सो हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट 7. पहले टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, दिस इज व्हाट 17. एंड हमारे पास जो बॉलर है वो कितने हैं, ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट टोटल बॉलर्स आर व्हाट 5. एंड वी नीड टू क्रिएट अ टीम, क्रिकेट टीम. और क्या करना है, हमें क्रिकेट टीम बनाना है. सो सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम of 11 which have exactly 4 bowlers, जिसमें हमारे पास 4 बॉलर्स होने चाहिए. तो इसका जो सिलेक्शन होगा, जो टोटल नंबर ऑफ बॉलर कितने हैं 5 है. सो 5 में से कितने ले लेंगे हम 4. अब जो टोटल हमारे पास कितना था 17 में से 5 जो बॉलर थे वो निकल गए. तो 17 माइनस 5 इज व्हाट, तो अब कितने बचे हमारे पास 12.
और 12 में से अब जो क्रिकेटर चाहिए, यहाँ पे 4 भी निकल गया, टोटल 11 की टीम बनानी है और 4 माइनस कर लिया तो क्या बचा 7। सो 12C7 दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर विच हैव एग्जैक्टली 4 बॉलर, जिसमें 4 बॉलर है और रिमेनिंग 7 जो क्या है क्रिकेटर है। तो वो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया। और पहले ही कहा था कि ये जो नंबर है इनका सम ऑलवेज क्या आना चाहिए 11 जितने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट 12 माइनस 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, राइट। तो दिस विल बी द नंबर। अब क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, मतलब कैलकुलेशन कैसी रहने वाली है। सो हम क्या करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। 12 माइनस 7 5 होता है, तो ये तो यहीं से कैंसिल आउट हो गया। अब जो एक्सपेंड करना है ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे। तो दिस इज व्हाट 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे हमें 7 दिख रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 3 12, ये 12 से गया। 2 इसको कट करते हैं, दिस इज व्हाट 4, राइट, ये 4 आ गया हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 36, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाता है 396। 3960 विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो जैसे जैसे वो सेपरेट करेगा, कंडीशन देगा, वैसे वैसे हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, क्या करना है। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। सुना, इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहना चाह रहा है। अब बैक कंटेंट्स ये कुछ वैसा ही है जैसे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन जो है ये प्रोबेबिलिटी में भी अच्छा खासा यूज़ होता है। जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसे वहाँ यूज़ होता है। 11th में भी है, 12th में भी है, तो दोनों जगह कॉम्बिनेशन यूज़ होने वाला है। तो इस चीज़ को तो अच्छे से माइंड में रख लीजिए कि कॉम्बिनेशन को कैसे और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। A bag contains 5 black balls, 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black और 3 red ball can be selected. तो अभी जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम वैसा ही है। ऊपर 3 करना था, यहाँ पे 2 और 3 करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन 5 को समझ लिया होगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 8 तो आप कर ही सकते हो। तो आप खुद से भी वीडियो को यहीं पॉज करके ट्राई कीजिए और देखिए कैसे उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। बाकी जब तक हम सोल्यूशन करते हैं इसका। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल ले लेते हैं। दिस इज व्हाट टोटल number of black balls is equals to, this is what 5 और red है 6, so this is 5 and then same total number of red balls, this is ball, is 6 or we need to select 2 from black balls and select 3 from red ball. तो हमारे पास सारी कंडीशन है, हमें बस क्या करना है, उसका सिलेक्शन करना है और कॉम्बिनेशन सेट करना है। सो कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, दिस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सो total number of ways of selection is what 2 from, क्या लेना है, ब्लैक कितने हैं 5, तो 5C2 मल्टीप्लाई रेड कितने हैं 6 और रेड कितने लेने हैं हमें 3, सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन, यानी कि सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन का फॉर्म हो गया। सो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो आप लगा लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सो सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज व्हाट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें दिख रहा है नीचे से 3 आने वाला है। दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड देन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को ज़्यादा ही हो गया, तो एक 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास 20 एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंड दिस इज वॉट 6 मल्टीप्लाई, इसको भी 20 ले लेते हैं, और नीचे क्या हमारे पास 6 है ना, 3 फैक्टोरियल का होता है 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कैंसिल होकर आ गया 10, और 10 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज वॉट 200। सो देयर आर 200 डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ बॉल्स, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। बाकी जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते जाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो मिसलेनियस भी है, मिसलेनियस आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया, फिर भी अगर आप चाहो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available। तो अब 9 कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें से 5 कोर्स को चूज करना है, तो सिंपली क्या हो गया 9C5। पर कंडीशन पे ध्यान देते हैं, तो आगे क्या कहना चाह रहा है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब 2 कोर्स जो ऐसा है वो कंपलसरी सबके लिए, जिसमें कोई चॉइस नहीं है, तो ये दोनों तो फिक्स है, आपको 5 कोर्स लेना है जिसमें से 2 फिक्स है। तो चूज़ करने के लिए आपके पास कितने कोर्सेज रह जाते हैं, 3 कोर्सेज रह जाते हैं, और टोटल 9 है जिसमें से 2 फिक्स है, तो टोटल कोर्सेज कितने बच जाते हैं 9। सो यानी कि हमें 9 में से 3 को चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ कोर्स। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, दिस इज व्हाट 9, और वी कैन सेलेक्ट ओनली select number of courses is 5, right, and the 2 course is what compulsory, or here is what 2 specific courses are compulsory, ठीक है। तो ये कोर्स क्या है, कंपलसरी। सो नाउ वी हैव ओनली 9 कोर्सेज, सो वी कैन से व्हाट, वी हैव ओनली 9 minus 2 equals to 7 courses, and we can choose only 3 कोर्सेज, ठीक है। तो कभी भी चॉइस की बात है, सिलेक्शन की बात है, तो दोनों केस में क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है। सो नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द प्रोग्राम, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing the program is equals to कितने हैं टोटल 7, और कितने चूज करने हैं हमें 3, सो 7C3। नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो वैल्यूज डालते हैं। अब इसको फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, सो दिस इज व्हाट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 4 आने वाला है, दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होता है, तो बचा क्या हमारे पास 7 इंटू 5, दिस इज व्हाट 35। सो वी हैव ओनली 35 डिफरेंट वेज टू चूज द 3 कोर्सेज आउट ऑफ 7 कोर्सेज, बिकॉज टोटल 9 है, तो 2 तो फिक्स ही हो गया, तो उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं, चॉइस उनके में बच गई जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है, जिसका आंसर है 35। तो बाकी के जो मिसलेनियस से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आप बुक से ट्राई कीजिए, देखिए, ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन ले आएंगे, बिकॉज बुक में तो लैंग्वेज ही है, उसमें सारे एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, क्योंकि एनसीईआरटी बस उन्हीं पॉइंट्स को लिखता है जिसकी रिक्वायरमेंट
होती है, बीच में से कुछ स्टेप जो होते हैं क्या होते हैं वहाँ से मिसिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 6.4 और इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 6, राइट। तो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।